तो आज हम जा रहे हैं लेक टाहो। तो पहले हम आए हैं एप्पल के हेडक्वार्टर्स। ये जो है ये 3D सिमुलेशन है पूरे एप्पल के हेडक्वार्टर ऑफिस का। वो है एप्पल का मेन हेडक्वार्टर्स। ये है मेन गूगल का विजिटर्स लॉबी। सो गाइस दैट वाज द एंड फॉर द बोट राइड। सो फाइनली रीच्ड मैमोथ माउंटेन। तो लंच करने के बाद 1 आवर का ब्रेक था। ओके सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम जाने वाले हैं लेक मैमोथ से लॉस एंजलिस। सो इट्स अराउंड लाइक 10:30 इन द मॉर्निंग। और जैसे कि पीछे आप देख सकते हो स्की का चल रहा है। तो अभी हम लोग बस बोर्ड करेंगे, लॉस एंजलिस के लिए निकलेंगे। इट्स ऑलमोस्ट 5 आवर्स ड्राइव फ्रॉम हियर। सो द टाइम इज़ अराउंड 3:48 PM। तो अभी एक वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके थे। तो जैसे कि लंच किया, सो इट वाज अराउंड 12:30 समवट, क्योंकि अर्ली लंच किया था। और उसके बाद ऑलमोस्ट 3 आवर्स के बाद 3 आवर्स 15 मिनट्स के बाद वॉशरूम ब्रेक लिया है। स्टिल 2 आवर्स टू गो टू रीच LA। तो यहाँ पे तो रेलवे नेटवर्क्स की तो कनेक्टिविटी ज़्यादा है, स्पेसिफिकली फॉर गुड्स ट्रेन। तो यहाँ पे जैसे गुड्स ट्रेन का पार्किंग यार्ड होगा, आई डोंट नो क्या है, किस चीज़ का है। तो यहाँ पे पार्कड है। और पीछे ये तरफ समवेयर हियर यहाँ पे एयरपोर्ट है। तो मैंने फ़ोटो लिया, आई पुट इट ऑन द स्क्रीन। तो अमेरिका में ये चीज़ मस्त है कि एयरवेज से कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। स्पेसिफिकली जो छोटे से छोटे शहर है उसमें भी एयरपोर्ट्स है, रनवेज है। तो अभी बस गई है रिफ्यूलिंग के लिए। सो जस्ट वेटिंग फॉर द बस। और स्टिल अभी अपडेट देख रहा हूँ, देयर इज़ 25 मिनट्स ऑफ ट्रैफिक इन द मेन सिटी। तो अभी वापस 2 आवर्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स ऐसा बढ़ ही रहा है। लेट्स सी, हमारे पहुँचने तक कम हो जाए तो वेल एंड गुड। सो फाइनली चेक इन कर लिया है एंड दिस इज़ आवर होटल, द डबल ट्री बाय हिल्टन, LAX एयरपोर्ट। Okay, so finally I'm in my room and this is the view of the room। और रूम के बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो ये रूम से व्यू है। तो आज होने वाला है लॉस एंजलिस का सिटी टूर। तो अभी जा रहे हैं पहले ब्रेकफास्ट के लिए और फिर जाएंगे सिटी टूर के लिए। सो फाइनली डन विद द ब्रेकफास्ट और अभी हम जा रहे हैं बस की तरफ एंड लेट्स गो टूवर्ड्स आवर फर्स्ट लोकेशन फॉर द डे। तो चलिए आपको लॉस एंजलिस के बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो लॉस एंजलिस अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। ये शहर पैसिफिक ओशन के किनारे बसा हुआ है और दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर शहरों में से एक है। ये जगह मशहूर है अपनी फिल्म इंडस्ट्री, फैशन, बीचेस और कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए। यहीं पर है दुनिया का फिल्म कैपिटल द हॉलीवुड। ये शहर अलग अलग लोगों का मेल्टिंग पॉट है। आपको यहाँ हर बैकग्राउंड, हर कल्चर के लोग मिल जाएंगे। वेदर यहाँ काफ़ी प्लेजेंट होता है, मोस्टली सनी, थोड़ा वार्म और बीच वाइब्स तो हर कोने में फील होती है। LA में आपको मिलेंगे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे कि हॉलीवुड साइन, वॉक ऑफ फेम, एंटरटेनमेंट पार्क्स जैसे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ और सिटी व्यूज़ फ्रॉम ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी जो आगे आप ये व्लॉग में देखने वाले हैं, और रिलैक्सिंग बीचेस जैसे सेंटा मोनिका और वेनिस बीच। चाहे आपको मूवीज़ पसंद हो, शॉपिंग का क्रेज़ हो या सनसेट के साथ बीच पर टाइम स्पेंड करना हो, लॉस एंजलिस हर किसी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है। तो चलिए हमारी आज की पहली जगह के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे डॉल्बी थिएटर और TCL चाइनीज़ थिएटर के पास। ये वही जगह है जहां ऑस्कर्स की रेड कारपेट लगती है। और TCL चाइनीज़ थिएटर के सामने आपको मिलेगी कई लेजेंडरी एक्टर्स के हैंडप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स जैसे मैरिलिन मोनरो, जैकी चैन और रॉबर्ट डाउनी जूनियर। सो फाइनली हम हमारे फर्स्ट लोकेशन पहुंच गए हैं। सो दैट इज़ द हॉलीवुड थिएटर एरिया। तो यहाँ पे वो LA का जो वॉक ऑफ फेम बोलते हैं, आई डोंट नो, वो स्ट्रीट वॉक वाला है, तो वो भी देखा है। सो पहले फर्स्ट लोकेशन देखते हैं, देन विल गो देयर। हम अपना टूर यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 2001 के बाद हर साल यहीं पे ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं। जैसे आपके इंडिया में आईफा अवार्ड्स, मानिकचंद अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, ऐसे हमारे यहाँ फॉर द हॉलीवुड मूवी इंडस्ट्री वी हैव द ऑस्कर अवार्ड्स व्हिच इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड सेरेमनी
सो दिस इज़ द डॉल्बी थिएटर। तो जैसे कि ऑस्कर्स अवार्ड आपको पता होगा, द गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड, तो यहाँ पे होते हैं वो। और यहाँ पे एंट्री जो होती है दैट इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इनविटेशन। आप बिना इनविटेशन के आ ही नहीं सकते। देखो, ग्रुप फोटो तो रोज होती है, पर ग्रुप एलिवेटर रोज नहीं। So 3000 stars है on both the footpaths. That is the main road in Hollywood. It's called Hollywood Boulevard. Alright. 3000 में से 2400 में नाम लगे हुए हैं, बाकी अभी खाली हैं stars. And that's known as the Hollywood Star Walk of Fame. 1927 से लेके आज तक they have only shown American Hollywood movies at the Chinese theater. चाइनीज मूवी कभी नहीं दिखाई, नेवर। उसको चाइनीज इसलिए कहते हैं कि जब आप थिएटर के सामने खड़े होंगे तो जो उसका सारा फसाड है, शक्ल है, डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है, दैट्स ऑल चाइनीज। सो जैसे कि गाइड ने बोला कि सीमेंट में उनके हाथ के इम्प्रेशंस लेते हैं, फुट इम्प्रेशंस लेते हैं, नाम लिखते हैं और सिग्नेचर लेते हैं। सो दिस इज़ द प्लेस। तो जैसे कि वो अवेंजर्स का है एंड देयर आर मेनी एक्टर्स हियर। तो यहाँ पे टॉम क्रूज़ का है, तो टॉम क्रूज़ का साइन है। देन वी हैव ब्रैड पिट देयर। तो चलिए वॉक ऑफ फेम के बारे में बात करते हैं। तो वॉक ऑफ फेम लॉस एंजलिस के हॉलीवुड बोलेवार्ड पर स्थित है। ये जगह मशहूर है क्योंकि यहाँ फिल्म स्टार्स, सिंगर्स, टीवी एक्टर्स, डायरेक्टर्स और एंटरटेनर्स के नाम स्टार शेप टाइल्स में लिखे होते हैं। अब तक 2600 से ज़्यादा स्टार्स को यहाँ नाम दिया जा चुका है। लोग यहाँ आकर अपने फेवरेट सेलिब्रिटी का नाम ढूंढते हैं और उनके स्टार के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये जगह टूरिस्ट के लिए एक बड़ी अट्रैक्शन है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। अगर आप हॉलीवुड गए और किसी सेलिब्रिटी से मिल नहीं पाए तो उनका नाम और स्टार यहाँ देखकर ज़रूर खुश हो जाएंगे। तो चलिए हमारे अगले डेस्टिनेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि है बेवर्ली हिल्स। तो ये जगह लॉस एंजलिस का सबसे लग्जूरियस और ग्लैमरस एरिया माना जाता है। जैसे ही आप यहाँ एंटर करते हो फील हो जाता है कि ये कोई आम जगह नहीं है। क्लीन रोड्स, डिज़ाइनर बुटीक्स, पाम ट्रीज़ और एक क्लासी वाइब, सब कुछ एलिट लेवल का लगता है। यहाँ का सबसे मशहूर स्ट्रीट है रोडियो ड्राइव। ये स्ट्रीट हॉलीवुड मूवीज़ में भी काफ़ी बार दिखाया है और यहाँ मिलेगी दुनिया की टॉप फैशन ब्रांड्स जैसे कि गुची, शनेल, लुई विटॉन, डियोर, सब कुछ। अगर आप लकी हुए तो यहाँ आपको कोई सेलिब्रिटी भी मिल सकता है। काफ़ी स्टार्स का घर है इसी एरिया में। बेवर्ली हिल्स सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है, एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करने जैसा है। सो हम लोग नेक्स्ट स्टॉप पे आ गए, दैट इज़ द बेवर्ली हिल्स। और बेवर्ली हिल्स इज़ द रिचेस्ट लोकेलिटी ऑफ लॉस एंजलिस। तो यहाँ पर बड़े बड़े स्टार्स रहते हैं जैसे टॉम क्रूज, ब्रैड पिट और बहुत सारे स्टार्स हैं। तो ये गार्डन है, दिस इज़ द मेन एरिया जहाँ पे बेवर्ली हिल्स लिखा है और वहाँ पे फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो। सो दिस इज़ द साइन बोर्ड। ये बेवर्ली हिल्स लिखा है यहाँ पे। तो ये बेवर्ली हिल्स वाला साइन है और इसके आगे आप बैठ के फ़ोटो भी ले सकते हैं, लाइक पीपल आर डूइंग हियर। सिंस बेवर्ली हिल्स रिच एरिया है तो यहाँ पर तो सुपर कार्स होनी है, जैसे दिस इज़ द G63 एंड इट्स अ V8। देन वी हैव द GLC 43 और GLE, आई डोंट नो। सो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं देखने के लिए। तो चलिए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि है ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी। ये जगह सिर्फ लॉस एंजलिस के बेस्ट व्यूज़ के लिए नहीं बल्कि साइंस और स्पेस के शौकीन लोगों के लिए भी मस्ट विजिट स्पॉट है। ऑब्जर्वेटरी ग्रिफिथ पार्क के ऊपर एक पहाड़ी पर बनी है जहाँ से पूरा लॉस एंजलिस सिटी का पैनोरामिक व्यू मिलता है और साथ ही दिखाई देता है द आइकॉनिक हॉलीवुड साइन। यहाँ आपको मिलेंगे पब्लिक टेलीस्कोप्स, स्पेस और यूनिवर्स से जुड़े एग्जिबिट्स और एक प्लानिटेरियम जहां आप अमेजिंग स्पेस शोज़ भी देख सकते हो। ये जगह काफ़ी पीसफुल और सीनिक है। सनसेट टाइम पर यहाँ का व्यू तो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। कई मूवीज़ जैसे कि ला ला लैंड यही शूट हुई है। सो फाइनली पहुँच गए हैं द ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी। तो ये है ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी। तो अभी व्यू देखते हैं आगे जाके। तो यहाँ पर एक पेंडुलम टाइप स्ट्रक्चर है ऑब्जर्वेटरी के अंदर एंड दिस इज़ द ऑब्जर्वेटरी।
तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, तो जैसे यहाँ पे सन का है, एंड वी हैव समथिंग रिलेटेड टू मून फेजेस, टाइड्स, सन एंड स्टार पाथ, सीजन्स एंड एक्लिप्सेस. So finally I'm outside and this is the view of Los Angeles. So along with the Griffith Observatory यहाँ पर है Hollywood sign. So there is the Hollywood sign. I'll show you. So that's the Hollywood sign. So this was the view from Griffith Observatory and the Hollywood sign complementing the mountain. तो आप जब भी आते हो you can come in afternoon time, और अगर city lights देखने हैं तो night का time is very good. So you can plan your trip accordingly. तो चलिए हमारे सिटी टूर के लास्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि है सेंटा मोनिका पियर. ये एक हिस्टोरिक पियर है जो पैसिफिक ओशन के किनारे बना हुआ है. ये 1909 में बनाया गया था और तब से ये फन, फूड और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. सेंटा मोनिका पियर पर आपको मिलेगा एक फेरिस व्हील जो सोलर एनर्जी से चलता है, एक स्मॉल अम्यूजमेंट पार्क जिसका नाम है पैसिफिक पार्क, फूड स्टॉल्स, गिफ्ट शॉप्स और स्ट्रीट परफॉर्मर्स. ये जगह सनसेट्स के लिए काफ़ी मशहूर है. लोग यहाँ आकर समुंदर के किनारे वॉक करते हैं, फिशिंग करते हैं और पियर की एज पर बैठकर ठंडी हवा का मज़ा लेते हैं. तो यहाँ पर आप यहाँ पे भी जा सकते हो, द पैसिफिक व्हील. फिर ये द वेस्ट कोस्टर है. तो अभी देखते हैं लाइन क्या है, कैसी है. तो अभी हम जाएंगे वेस्ट कोस्टर में. तो देखते हैं अगर राइड रिकॉर्ड करने मिलता है तो ठीक है. तो अभी मैं वेस्ट कोस्ट की राइड करके आया. अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था, मे बी बिकॉज ऑफ द गियर आई हैव. तो अगर आप लॉस एंजलिस आ रहे हो और सेंटा मोनिका पियर आ रहे हो तो ज़रूर करना. ईच एंड एवरी डॉलर वाज वर्थ. तो बीच पे आने के बाद आप यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो. ये बीच पे स्विमिंग अलाउड है, तो आप घूम सकते हो. तो करंटली मैं एक साइकिलिंग ट्रैक पे खड़ा हूँ, तो आप यहाँ पे शायद से साइकिल रेंट करके चला भी सकते हैं. बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने की. तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने जैसा लगा नहीं, बिकॉज ऑफ मे बी क्राउड ज़्यादा था. तो बेसिक शॉप्स थी, आप बीच पे एक्सप्लोर कर सकते हो, नीचे फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो. तो मैंने सिर्फ एक ही राइड किया, वेस्ट कोस्टर, जिसका मुझे पड़ा $15 एज ऑफ जून 2025. तो दैट वाज इट. तो यहाँ पे होता है हमारा लॉस एंजलिस का सिटी टूर ख़त्म. सो गाइस फाइनली डिनर कंप्लीट हो गया है एंड वी आर हेडिंग बैक टू द होटल. सो दैट वाज इट फॉर द डे. सिटी टूर था इसलिए ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया. सो जो भी मेन अट्रैक्शंस थे और जितनी जगह रिकॉर्ड करने मिला मैंने उधर किया. मैं एक गाइडेड टूर पे गया था, इसलिए वही जगह दिखा पाया जो टूर में इंक्लूडेड थी. लेकिन जब आप LA आएंगे तो आप और भी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि वेनिस बीच है, द गेटी सेंटर या द वार्नर ब्रॉस स्टूडियोज़. मैं यूनिवर्सल स्टूडियोज़ गया था, लेकिन मैंने राइड्स या डिटेल्ड सीन्स रिकॉर्ड नहीं किए. लेकिन आप चाहे तो सभी वीडियोज़ यूट्यूब पर आपको ईजिली मिल जाएंगे. और हाँ, अगर आप लॉस एंजलिस जा रहे हैं तो स्टूडियो टूर याद से कीजिएगा जो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में है. वहाँ पूरा हॉलीवुड का मैजिक आपको लाइव देखने मिलेगा. तो ये था लॉस एंजलिस का सिटी टूर. सो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा. सो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आगे के वीडियोज़ मिस ना करें. सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग.